Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 12, Chicks Go for a Walk। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कि चिक्स के बारे में बताया गया है। चिक्स क्या होते हैं? जो hen के छोटे बेबी होते हैं उन्हें चिक्स कहा जाता है। चूज़े, जो आपने देखा होगा मुर्गी जो होते हैं, मुर्गी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? चिक्स कहा जाता है। ठीक है। और चिक्स गो फॉर अ वॉक, मतलब इस स्टोरी में कुछ चिक्स हैं जो कि वॉक पर जाते हैं और उसकी ये स्टोरी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। गेटिंग स्टार्टेड। इमेजिन दैट यू आर अ चिक। अब आप इमेजिन करिए कि आप चिक हैं। ठीक है। हाउ वुड द वर्ल्ड अपीयर टू यू। तो आप जब अगर चिक हैं तो चिक बहुत ही छोटा होता है, और आप अगर अपनी चिक की आंखों से अगर देखेंगे, मतलब आप सोचिए कि आप चिक बन गए और आप है ना पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो वर्ल्ड आपको कैसा दिखेगा, उसी के बारे में यहाँ पर ये स्टोरी है। चलिए, कैसा दिखेगा आपको वर्ल्ड? आपको वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आप जहाँ पर भी जाएंगे एक चिक बनकर, वहाँ पर आपको सब ऐसा लगेगा, अगर ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं कि ये तो बहुत हाइट है, बहुत बड़ा है, जायंट है ना, तो सारी चीज़ें आपको बड़ी दिखेंगी। चलिए यहाँ पर लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मदर हैन लिव्ड इन द hen हाउस ऑफ अ बिग फार्म। एक बहुत बड़ा फार्म है, एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पर मदर हैन, जो इन चिक की मम्मी थी, वो वहाँ पर रहती थी hen हाउस में। hen हाउस मतलब मुर्गियों के लिए एक छोटा सा घर बनाया जाता है। जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं या फार्म्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, मुर्गियों के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है। तो उस बड़े बिग फार्म में एक hen हाउस था। hen हाउस मतलब मुर्गियों के लिए रहने के लिए बनाया हुआ घर था, और उसमें मदर हैन वहाँ पर रहती थी। शी लेड 5 ब्राउन एग्स। लेड का मतलब होता है प्रोड्यूस एग्स, मतलब जो मदर हैन थी उन्होंने कितने अंडे दिए, कितने एग प्रोड्यूस किए? 5 ब्राउन एग्स। तो जो मुर्गी थी, जो मदर हैन थी, उन्होंने 5 ब्राउन एग्स ले किए, मतलब प्रोड्यूस किए, दिए। सून 5 चिक्स केम आउट। और कुछ दिनों के बाद उन 5 ब्राउन एग्स में से छोटे छोटे चिक्स निकल के आए। कितने चिक्स निकल के आए? 5 चिक्स निकल के आए, क्योंकि मदर हैन ने कितने एग दिए थे? 5 ब्राउन एग्स दिए थे, और कुछ दिनों के बाद उन एग में से छोटे छोटे 5 चिक्स निकले, 5 चूज़े निकले। द चिक्स चिप्ड ऑल डे। चिप्ड का मतलब होता है बोलना। जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों के जो साउंड होते हैं, या फिर जो चिक्स होते हैं, चूज़ों के जो साउंड होते हैं, जो मुर्गी के बेबी होते हैं ना, hen के बेबी, उनके जो साउंड होते हैं उसे चिप बोला जाता है। तो ये जो चिक्स थे, ये चिक्स यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि 5 चिक्स थे। तो ये जो 5 चिक्स थे, ये दिन भर अपनी मुंह से आवाज़ निकालते थे चिप्ड के। चिप्ड का मतलब होता है साउंड मेड बाय यंग बर्ड। जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे या मुर्गी के बच्चे होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है ना, ची 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 ची, उस तरीके से ये जो चिक्स थे, ये 5 चिक्स, ये दिन भर बोलते रहते थे। दे थॉट दैट चिक्स एंड हैंस आर द ओनली क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। और वो बहुत ही छोटे थे, और वो सिर्फ कहाँ रहते थे? उस बड़े से बिग फार्म हाउस में रहते थे, जहाँ पर उनका घर था, उनकी मम्मी का, मदर हैन का जो hen हाउस था, वहाँ पर वो रहते थे। और उनको लगता था कि जो पूरी वर्ल्ड है उसमें सिर्फ hen ही एक क्रिएचर है, क्योंकि उस फार्म हाउस में एक ही जानवर उन्होंने देखा था, एक ही जीव देखा था, क्रिएचर देखा था, जो कि क्या थी? hen थी। तो उनको लगता था सिर्फ hen होता है पूरे वर्ल्ड में, और चिक्स होते हैं, हम लोग चूज़े हैं, बाकी पूरा वर्ल्ड क्या है? खाली है। ठीक है। वन डे ऑल 5 ऑफ देम सेट आउट फॉर अ वॉक। और एक दिन क्या हुआ कि ये पांचों जो चिक थे, ये इन्होंने सोचा कि आज हम वॉक पर जाएंगे। ठीक है। चिप 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 दे सैंग मियरली। और वो जैसे बच्चे बोलते हैं ना, छोटे छोटे चूज़े बोलते हैं चिप 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 करते हुए, ये वॉक पर चले गए। पूरे 5 जो चिक्स थे, ये सभी चिक्स वॉक पर चले गए, चिप 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 बोलते हुए। ठीक है। दे सॉ अ स्मार्ट वाइट डक हु सेड क्वैक क्वैक। और जब वो थोड़े आगे गए तो उन्हें एक स्मार्ट डक दिखा। स्मार्ट का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, मतलब साफ़ सुथरा। तो जब वो थोड़े आगे गए चिक्स वॉक पर, तो उन्हें क्या दिखा? एक स्मार्ट डक दिखा, एक क्लीन
और टाइडी मतलब साफ सुथरा डक दिखा, डक मतलब बतख दिखी, ठीक है। और हु सेड क्वैक क्वैक, और डक वहाँ पर कैसा साउंड निकाल रहा था, डक कैसा बोलता है, क्वैक क्वैक बोलता है ना, तो उसी तरीके से डक अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था क्वैक क्वैक, ठीक है। तो ये जो चिक्स थे इनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इनको लगता था सिर्फ पूरी वर्ल्ड में उनकी मदर हैन है और वो 5 चिक्स हैं और कोई इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। फिर उसके बाद देन दे मेट अ प्लम्प लिटिल पपी हु सेड वूफ वूफ, और फिर जब वो आगे गए तो प्लम्प का मतलब होता है हैव अ राउंड शेप, प्लम्प का मतलब होता है गोल, गोलाकार। तो जब वो थोड़े आगे गए तो उन्हें क्या दिखा, एक गोल गोल मतलब मोटू मोटू छोटा सा लिटिल पपी दिखा, डॉग का छोटा बेबी दिखा जिसे हम पपी बोलते हैं। तो उन्होंने जब उस पपी को देखा तो उनको बड़ा अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा। उनको तो यही लगता था कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उनकी मदर हैन है और वो 5 चिक्स हैं। और वो जो जब आगे गए डक को देखने के बाद, तो जब वो आगे वॉक पर जा रहे थे तो उन्हें एक प्लम्प लिटिल पपी मतलब एक गोल गोल मोटू मोटू लिटिल पपी मिला, और वो बोल रहा था वूफ वूफ। जो लिटिल पपीज़ होते हैं या पपीज़ होते हैं उनका साउंड क्या होता है, वो कैसे बोलते हैं, वूफ वूफ करके, ठीक है। तो अब चिक्स ने सबसे पहले जब वॉक पर गए तो उन्हें कौन मिला था, डक मिला था, और डक कैसा साउंड निकालना था, क्वैक क्वैक। फिर जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें कौन मिला, एक छोटा सा पपी मिला। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में है ना, उस पिक्चर में आपने देखा एक पपी दिख रहा है। तो जब पपी को उन्होंने देखा तो पपी कैसा साउंड निकाल रहा था, क्या बोल रहा था, वूफ और वूफ बोल रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट दे सॉ अ जेंटल ब्राउन काऊ हु सेड मो मो, और वो जब आगे गए तो उन्होंने क्या देखा, एक जेंटल ब्राउन काऊ थी। जेंटल का मतलब होता है टू हैव अ माइल्ड कैरेक्टर, मतलब जो सीधी सादी होती है। तो जब वो थोड़ा आगे गए तो एक सीधी सादी ब्राउन कलर की काऊ दिखी, गाय दिखी, और वो क्या बोल रही थी, हु सेड मो मो बोलती है ना, काऊ का जो साउंड होता है वैसे वो बोल रही थी। द चिक्स वर सरप्राइज्ड, और अब इन पांचों जो चिक्स थे, ये पांचों चिक्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। दे केम टू द hen हाउस लाफिंग ऑल द वे, और वो कहाँ वापस आए, अपने घर पर आए। घर मतलब वो hen हाउस वापस आए 5 चिक्स, और पूरे रास्ते वो हंसते हुए आ रहे थे। लाफिंग ऑल द वे, लाफिंग ऑल द वे का मतलब जब वो वापस आ रहे थे तो पूरे रास्ते वो हंस रहे थे, ठीक है। मदर दे सेड वी सॉ द फनीएस्ट हैंस इन द वर्ल्ड, फिर उसने अपनी मदर को बोला, उन चिक्स ने, कि मदर वी सॉ द फनीएस्ट हैंस इन द वर्ल्ड, हमने आज पूरे वर्ल्ड की जो सबसे फनीएस्ट मतलब बहुत मजाकिया जो हैन होती है वो देखी। वन वॉज अ शाइनी वाइट हैन विद अ ब्रॉड फ्लैट बीक एंड इट सेड क्वैक क्वैक, उनमें से एक चिक ने बोला कि हमने एक ऐसे हैन को देखा जो कि पूरा शाइनी वाइट था, मतलब पूरा सफ़ेद कलर का था, और उसकी जो बीक थी, उसकी जो चोंच थी वो कैसी थी, फ्लैट थी, ब्रॉड मतलब चौड़ी थी और चपटी थी, ठीक है। एंड इट सेड, और वो जो हैन था वाइट हैन, वो क्या बोल रहा था, क्वैक क्वैक। तो मदर हैन जो थी उसने पहचान लिया कि इन्होंने किसको देखा है और ये क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो मदर हैन सेड दैट वाज नो हैन, तो मदर हैन ने अपने बच्चों को बोला, उन चिक्स को बोला कि वो हैन नहीं है, इट वाज अ डक। वो कौन है, वो एक डक है, डक मतलब बतख है। तो मदर हैन ने समझ लिया कि ये पहली बार बाहर गए थे, इसलिए इनको ये लगा कि उन्होंने सारी जो भी चीज़ें देखी वो सब हैन थी, पर वो हैन नहीं थी। वो क्या था, एक वाइट कलर का डक था। और मदर हैन ने बोला दैट वाज नो हैन, मतलब वो हैन नहीं थी, इट वाज अ डक, वो क्या था, एक डक थी, बतख थी, ठीक है। ये देखिए, ये आप पिक्चर देखिए, इसमें देखिए एक बड़ा सा फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में एक ये छोटा सा जो घर दिख रहा है, ये क्या है, ये हैन हाउस है, मतलब इस मुर्गी का क्या है, हाउस है। और इस मुर्गी के कितने चिक्स हैं, 1, यहाँ पर देखिए इस मुर्गी के कितने, ये मुर्गी है, ये हैन है, और ये हैन का हाउस है। और इस हैन के कितने चिक्स हैं, 1
2, 3, 4 एंड 5। कितने चिक्स हुए मुर्गी के? 5 चिक्स। ठीक है। अब ये जो हैन थी, ये हैन के जो चिक्स थे, जब वो वॉक पर गए तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा इस वाइट, इनको क्या लगा? इन्होंने किसको देखा? वाइट हैन को देखा। पर वो क्या थी? वाइट डक थी। और ये कैसा साउंड निकाल रही थी अपने साउंड मुंह से? क्वैक क्वैक का। तो ये जो मदर हैन थी वो उसने पहचान लिया कि इन बच्चों ने पहली बार कहीं बाहर वॉक पर गए थे और इन्हें डिफरेंट एनिमल्स मिले होंगे और इनको लग रहा होगा कि ये सारे एनिमल्स भी हैन हैं। तो जब इन बच्चों ने बताया कि हमने एक फनीएस्ट हैन देखी जो कि वाइट, शाइनी वाइट कलर की थी, और उसका साउंड क्या था? वो कैसे बोल रही थी? क्वैक क्वैक बोल रही थी। तो मदर हैन ने अपने बच्चों को बताया, इन 5 चिक्स को बताया कि ये जो वाइट शाइनी जो हैन तुम बोल रहे हो वो हैन नहीं है। दैट वॉज नो हैन, इट वॉज अ डक। वो क्या है? एक डक है। ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। अब बच्चों ने आगे क्या बताया? All 5 said, "Oh, a duck!" But when mother we saw an even funnier hen. अब बच्चों ने बोला, all 5 said, इकट्ठे 5 चिक्स ने बोला, ओह वो डक थी। अ डक मतलब वो एक बतख थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बट देन मदर वी सॉ एन इवन फनियर हैन। पर उसके बाद हमने एक और फनियर हैन को देखा, एक और मजाकिया हैन को देखा। It had no feathers, no wings and too many legs with a moving tail. And it said woof woof. तो उन चिक्स ने बताया कि उन्होंने क्या देखा कि it had no feathers. उन्होंने क्या देखा कि ये जो डक है इसके कोई फैदर नहीं है। ठीक है। और टू मैनी लेग्स, देखो टू मैनी लेग्स, इन्होंने देखा कि इसके बहुत सारे लेग्स हैं। और विद द मूविंग टेल, और इसकी ये जो टेल है ये हमेशा हिलती रहती है। और ये जो फनियर हैन है, जो चिक समझ रहे हैं कि ये भी हैन है, ये भी मुर्गी है, वो कैसे बोल रहा था उस समय? इन्होंने बताया वूफ वूफ। तो ये जो है उन्होंने क्या समझा? इस छोटे से लिटिल पपी को इन्होंने क्या समझा? हैन समझा। तो इन्होंने अपनी मदर को बताया कि हमने एक और फनियर हैन देखा, एक और मजाकिया हैन देखा जिसके बहुत सारे पाँव थे। ठीक है। और उसके पास एक मूविंग टेल भी थी, मतलब उसकी जो टेल थी वो हिल रही थी और उसमें कोई भी ना तो फैदर्स थे और ना ही विंग थे। और वो साउंड कैसे निकाल रहा था? वूफ वूफ का साउंड निकाल रहा था। तो अब मदर ने क्या बोला? अब हमें वो सुनना है। मदर हैन एक्सप्लेन दैट वॉजंट अ हैन। मदर हैन ने बोला कि बच्चों वो हैन नहीं थी। ठीक है। इट वॉज अ पपी। और वो क्या थी? वो क्या था जो आपने देखा था? उस एनिमल का नाम क्या था? पपी। पपी मीन्स डॉग्स बेबी। जो डॉग है उसका बेबी था वो हैन नहीं था। क्लियर? चलिए आगे है। ऑल 5 सेड ओह अ पपी। सारों पांचों बच्चों ने बोला, इकट्ठे चिक्स ने बोला, ओह वो पपी था। But mother, the funniest hen was big. It had thick brown hair all over. It had a long tail, and on its head were long ears. It said moo moo. तो अब उन 5 जो चिक्स थे उन्होंने अपनी मदर को फिर बोला कि हमने एक और फनीएस्ट हैन को देखा। अब उनको 3 एनिमल्स मिले थे। एक मिली थी डक जो कि क्वैक क्वैक बोल रही थी, उसको भी उन्होंने सोचा कि वो क्या है? मुर्गी है, हैन है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें मिला लिटिल पपी। तो लिटिल पपी भी उन्होंने ये सोचा कि ये भी एक प्रकार की हैन है और इसलिए वो उस पर हंस रहे थे। और अब उन्हें जो तीसरा एनिमल मिला वो क्या था? काऊ था। तो अब उन्होंने अपनी मदर को क्या बताया कि मदर, द फनीएस्ट हैन वॉज बिग। जो हमने आज एक और हैन देखा वो बहुत बड़ा था, बहुत ही बिग था। इट हैड थिक ब्राउन हेयर ऑल ओवर। और उसकी पूरी बॉडी में ब्राउन कलर के हेयर्स थे। इट हैड अ लॉन्ग टेल। और उसकी बहुत लंबी पूंछ थी। एंड ऑन इट्स हेड वर लॉन्ग ईयर्स। और उसके हेड पर, उसके सिर पर बहुत लंबे कान थे। इट सेड मो मो। और वो क्या बोल रहा था? वो हैन क्या बोल रही थी? मो मो बोल रही थी। ठीक है। तो मदर हैन सेड, मदर हैन समझ गई कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने क्या देखा था? इस
बड़ी सी काऊ को देखा था। देखो इसकी एक लंबी टेल है, पूरी बॉडी में इसके हेयर्स हैं, और फिर उसके बाद इसके हेड पे बड़े बड़े कान हैं। तो मदर हैन समझ गई। देन मदर हैन सेड, मदर हैन ने बोला, दैट वॉजंट अ हैन, इट वॉज अ काऊ। फिर मदर हैन ने बोला कि बच्चों वो हैन नहीं थी, वो भी हैन नहीं थी, वो क्या थी, वो काऊ थी, वो गाय थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक समझ में। नाउ द 5 chicks रिपीटेड डक पपी काऊ। They smiled thinking of many things in the world besides hens and chicks. और वो जो सारे 5 chicks थे, सारे जो 5 छोटे छोटे hen के बेबी थे, उन्होंने एक साथ बोला, अच्छा तो वो सब क्या थे, डक थे, पपी थे और काऊ थे। और दे स्माइल्ड, और आपस में वो सब स्माइल करने लगे। थिंकिंग ऑफ द मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड बिसाइड्स हैंस एंड चिक्स। और फिर आपस में उन्होंने ये सोचा कि हम लोग गलत सोचते थे कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ चिक्स और हैंस ही हैं। हमारे वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, दे स्माइल्ड थिंकिंग ऑफ द मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड बिसाइड्स हैंस एंड चिक्स। और उन्होंने इस बात को समझ ली कि हैंस और चिक्स के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें थी। चलिए लेट्स स्टार्ट, दिस स्टोरी हैज़ बीन फिनिश्ड। छोटी सी स्टोरी थी जो कि फिनिश हो गई है। चलिए वर्ड्स टू नो करते हैं। पहला वर्ड है लेड। लेड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एग्स, जो एग देते हैं। ठीक है। सेकेंड इज चिप्ड। चिप्ड मीन्स शॉर्ट स्क्विकी साउंड मेड बाय अ यंग बर्ड। जो छोटी चिड़िया जो आवाज़ निकालती हैं उसको चिप्ड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। प्लम्प। प्लम्प मतलब हैविंग अ राउंड शेप, जो गोल गोल होते हैं, गोल मटोल होते हैं। ठीक है। जेंटल मीन्स टू हैव अ माइल्ड कैरेक्टर। जेंटल का मतलब जो बहुत अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, उन्हें हम जेंटल बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट वाला करा रही हूँ। ए, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट इज मदर हैन लेड 5 ब्राउन एग्स। ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू, मतलब राइट। सेकेंड इज द चिक सेट आउट फॉर अ वॉक। ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टी लिखना है। थर्ड इज अ स्मार्ट वाइट डक सेड मोमो। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ, फॉल्स। फोर्थ इज द डक हैड अ ब्रॉड फ्लैट बीक। जो डक थी उसकी ब्रॉड फ्लैट बीक थी, तो राइट, ट्रू हो जाएगा, आंसर इज ट्रू। ठीक है। फिफ्थ इज द पपी हैड नो फेदर्स। इसमें भी क्या आएगा, पपी के कोई भी फेदर्स नहीं थे, ट्रू। सिक्स्थ इज द काऊ हैड नो टेल। तो काऊ की टेल थी ना, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको पीडीएफ में इसको भेजूंगी, आप अभी कर लीजिए। चलिए अब हमें करना है बी, मैच द एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। तो मैच द एनिमल्स एंड साउंड्स में क्या करना है आपको, चिक। चिक की आवाज़ कैसी होती है, चिप, सी लिखिए, ये आएगा, इसमें चिप आएगा। ठीक है। सेकेंड इज डक। डक की आवाज़ कैसी होती, क्वैक, तो आंसर आएगा डी, ये डी है। ठीक है, डी, या फिर यहाँ पर लिख देती हूँ डी। थर्ड इज पपी। पपी की आवाज़ कैसी थी, वूफ। पपी कैसे बोल रहा था, वूफ, बी आएगा। फोर्थ इज काऊ। काऊ की क्या साउंड आएगी, मो, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हो गया आपका ये। नाउ नेक्स्ट पेज, सी एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको करेक्ट जो वर्ड्स हैं उसको क्या करना है, आपको करेक्ट वर्ड्स को सर्कल करना है। फर्स्ट इज द चिक्स डैश, चिक्स चिप्ड और क्वैक्ड ऑल डे। तो चिक्स क्या बोलते थे, चिप्ड बोलते थे। ठीक है। सेकेंड इज वन डे द 5 चिक्स सेट आउट फॉर अ वॉक और ट्रिप। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वॉक, राइट, वॉक। थर्ड इज द डक और पपी वॉज अ लिटिल एंड प्लम्प। तो कौन प्लम्प था, लिटिल एंड प्लम्प, पपी।
तो पपी को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। फोर्थ इज द काऊ और डक वॉज द फनीएस्ट हैन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा काऊ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में मैं भेज दूंगी। नाउ प्लेइंग विद वर्ड्स में कंप्लीट द ब्लॉक्स विद ICE वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यूज़ द पिक्चर्स क्लूज। देखो यहाँ पर ये पहला जो वर्ड दिया हुआ है उसमें आपको देखना है और पहचानना है उस पिक्चर को। तो ये क्या है, आइस, ICE आइस। उसी तरीके से आइस के जस्ट अपोजिट क्या दी हुई है, डाइस, जिससे हम खेलते हैं लूडो या स्नेक्स एंड लेडर्स, तो उसका आ जाएगा डाइस में आएगा DICE। मतलब आपको किन वर्ड्स का यूज़ करना है, लास्ट के ICE वर्ड्स का यूज़ करना है। ये देखो थर्ड पिक्चर में ग्लास में क्या दिया हुआ है, जूस दिया हुआ है, तो JUICE जूस। ठीक है, और फोर्थ पिक्चर में ये कौन है, ये है पोलिस, तो आपको लिखना है POLICE पोलिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर हैज़ बीन